हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो आपने कभी मान लीजिए आपने कभी सुन लिया हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ये वगैरह वगैरह जो होता है, ये कैसे होता है इसको आज हम जानेंगे। ये जो आता है ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आता है। तो चलो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो पूरक कोण क्या है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण की डिफिनीशन कहीं पर बकायदा लिख लीजिए, आपको बहुत जगह काम आएगा। बात क्लियर है, आगे के एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण। तो देखो, पूरक कोण क्या होता है। पूरक मतलब पूर्ण करने वाला, कोण मतलब एंग, कोण मतलब कोण। तो देखो, जब दो कोणों का मान 90 अंश हो, दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखता हूं। जब दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, 90 अंश हो, तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो कोण है, एक कोण x है और एक कोण y है। तो दोनों कोणों का योगफल यदि 90 अंश आ जाए, तब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, है ना। अब देखो, पूरक कोण मतलब कि जैसे कि इस कोण का मान लो y बराबर हमको दे दिया गया 30 डिग्री, y बराबर हमको दे दिया गया 30 डिग्री। तो जब y का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। y का मान कितना है 30, तो x प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 माइनस 30, तो x बराबर 16 डिग्री। अर्थात ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इससे इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर दोनों को अगर ऐड किया जाए, 16 प्लस 13 बराबर 19 आएगा, 19 बराबर 19, LHS बराबर RHS। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात यहाँ से x का पूरक y होगा और y का पूरक x होगा। x बराबर 90 माइनस वाई लिख सकते हैं और y बराबर 90 माइनस एक्स, इसी को पूरक कहते हैं। जब दो कोणों का योगफल क्या हो 90 अंश हो, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यहाँ पर x का पूरक y है और y का पूरक यहाँ पर x। बात क्लियर हो गई। पूरक कोण की डिफिनीशन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हमारा आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो देखो, इसको बहुत ही अच्छा है, इसको मैं अभी बताता हूँ। और इसी वीडियो लेक्चर में मैं ASTC रूल भी डिस्कस करूंगा, है ना। इसी में मैं आपको क्या बताऊंगा, ASTC रूल क्या होता है। तो देखो, जो क्वाड्रेंट, थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट का डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो 11th में है, पर फिर भी जानना चाहिए, है ना। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ABC। मैंने लिया एक समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर ये कोण,
देखो ये कोण क्या है 90 डिग्री, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण सी कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। अर्थात कोण ए और कोण सी यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री हो गया तो शेष दोनों कोणों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखो मैं कोण सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस कोण ए, 90 माइनस कोण ए, और इसको और अच्छे से सुविधा के अनुसार 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस ए। अर्थात जो कोण सी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, है ना, यहां से निकाला। अब देखो इस त्रिभुज में जब मैं थीटा इसको मानकर चलूंगा, जब थीटा इसको मानकर चलूंगा तो ये हमारा होगा लंब, ये हमारा होगा आधार, और जो लॉन्गेस्ट लाइन होगी वो कर्ण। इसको मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। बात क्लियर है ना? अब देखो यहां तक बात क्लियर है। लॉन्गेस्ट लाइन हाइपोटेनस एंड थीटा के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, एंड जो रिमेन लाइन है वो बेस हो जाती है। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और कलाकारी करेंगे इसमें। देखो अब साइन ए की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, साइन ए थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ, क्योंकि देखो साइन ए की वैल्यू निकालूं, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, इसके साथ साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। तो साइन ए बराबर BC बटे क्या हो जाएगा, AC। बात क्लियर है? उसके बाद कास ए निकालूं, तो कॉस ए निकालेंगे तो कास ए बराबर होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार है AB, है ना, और कर्ण क्या है AC। आप वो लाल बटे कक्का वाले फार्मूला से निकालिए। अब देखो यहाँ पर उसके बाद मैं निकालूंगा टेन ए निकालूं, ए एंगल ले रहा हूं, टेन के सामने की भुजा, टेन क्या होता है लंब और आधार के अनुपात को, अर्थात BC बटे AB हो जाएगा। और इसके बाद टेन का जस्ट अपोजिट काट ले लूं अगर, तो काट ए बराबर इसका जस्ट अपोजिट AB बटे क्या हो जाएगा, BC। वैसे भी क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार है AB बटे लंब BC। अब देखो यहाँ से मैं कासेक निकालूं, कासेक ए, तो कासेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC बटे BC, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। कास ए मतलब कि कर्ण और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, कास, तो AC बटे BC। अब यहाँ से सेक निकालूं तो सेक ए बराबर हमारा आ जाएगा क्या, आधार कर्ण बटे आधार, अर्थात AC बटे क्या AB, AC बटे AB। ये हमारा इतना निकला है। बात क्लियर है? अब देखो हमने अब बताया कि ये जो है अब इस थीटा इस कोण के लिए निकालें, इस कोण के निकालें। अब इसको इतने पूरे को मैं क्या मान लूं, इक्वेशन 1, इतने पूरे को मैं क्या मान लूं, इक्वेशन 1 मान लूंगा। बात क्लियर है? तो देखो इसको मैंने इक्वेशन ए मान लिया। अब इस थीटा को लेकर, अर्थात जो ये 90 माइनस ए है इसके लिए लगाएं, अर्थात साइन 90 माइनस ए, थीटा क्या माने, थीटा के स्थान पर जो साइन थीटा मैंने यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पे ए माना है, अब थीटा के स्थान पे 90 माइनस ए मानता हूं तो क्या होगा, देखो मैं इसको रफ किया। अब साइन 90 माइनस ए निकालू, साइन 90 माइनस ए, ये हमारा थीटा बराबर, तो इसके सामने की भुजा अब लंब ये हो जाएगा, और ये आधार कर्ण तो वही होगी लॉन्गेस्ट लाइन, तो अर्थात AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे AC। उसके बाद कास 90 माइनस ए निकालूं, तो कास 90 माइनस ए निकालेंगे, थीटा ये ले रहा हूं तो 90 माइनस ए थीटा है, तो आधार बटे कर्ण, अर्थात BC बटे AC। उसके बाद क्या निकालूं, टेन निकालूं 90 माइनस ए, तो टेन लंब और आधार के अनुपात को, अर्थात AC बटे BC, सॉरी AB बटे BC, लंब क्या है AB, तो AB बटे BC। उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट काट निकालूं, काट 90 माइनस ए, तो काट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो काट 90 माइनस ए आधार बटे कर्ण, अर्थात BC बटे AB, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। उसके बाद क्या निकालूं, कासेक 90 माइनस ए निकालूं,
तो कासिक 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा AC बटे AB। इसका जस्ट पलट दो इसको, साइन का उल्टा होता है कासिक। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस ए लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको पलट दो, AC बटे BC आ जाएगा, अर्थात कर्ण बटे आधार। यहाँ तक बात के लिए इतने पूरे को मैं इक्वेशन सेकंड मानूं। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो AB बटे AC, AB बटे AC इसमें ये है, और इसमें देखो AB बटे AC कहीं पर है, ये AB बटे AC दिख रहा है, ये है AB बटे AC और ये है AB बटे AC। अगर साइन 90 माइनस ए बराबर AB बटे AC और कास ए बी बटे AC बराबर, देखो मैं लिख कर बताता हूँ, साइन 90 माइनस ए बराबर AB बटे AC, और यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कास ए बराबर AB बटे AC, यही तो लिखा है कास ए बराबर AB बटे AC। तो दोनों में देखो तो जो RHS है, RHS के इक्वल है भैया, RHS के इक्वल है, तो LHS भी LHS के इक्वल होना चाहिए। इसलिए जो साइन 90 माइनस ए है वो बराबर हो जाएगा कास ए, साइन 90 माइनस ए है वो बराबर हो जाएगा कास ए। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार देखो भैया, इसी प्रकार अगर इसको ले कास 90 माइनस ए बराबर BC बटे AC, और यहाँ पर देखो BC बटे AC क्या आ रहा है, साइन, तो BC बटे AC के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए। यहाँ पर देखो कास 90 माइनस ए बराबर BC बटे AC, पर BC बटे AC किसके बराबर, साइन ए के बराबर है, तो मैं कास 90 माइनस ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, BC बटे AC नहीं, BC बटे AC किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। ये हो गया। उसके बाद टेन 90 माइनस ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 माइनस ए बराबर AB बटे BC, और यहाँ पर देखो AB बटे BC क्या है, AB बटे BC किसके बराबर है, काट के बराबर, तो मैं AB बटे BC के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, काट लिख सकता हूँ। बात क्लियर है, तो यहाँ पर काट A लिख सकता हूँ। उसके बाद देखो सेक 90 माइनस ए, तो सेक 90 माइनस ए, देखो सेक कहाँ है, सेक 90 माइनस ए बराबर AB बटा BC है, पर इसमें देखो समीकरण 1 में देखो, तो समीकरण 1 में AC बटे BC किसके बराबर है, देखो यहाँ पर AC बटे BC कोसेक A के बराबर है, तो मैं सेक 90 माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, AC बटे BC के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक A, क्योंकि कोसेक A बराबर AB बटे BC, अर्थात AB बटे BC बराबर कोसेक A। बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल फंडा चल रहा है। इसके बाद देखो कासेक 90 माइनस ए बराबर, कासेक 90 माइनस ए बराबर, देखो कहाँ पर है, कासेक 90 माइनस ए बराबर AC बटे AB, और AC बटे AB यहाँ पर देखो कहीं पर है AC बटे AB, तो AC बटे AB ये है, AC बटे AB किसके बराबर है, सेक के बराबर है, तो AC बटे AB के बराबर स्थान पर मैं लिख सकता हूँ सेक A। कितना हुआ, एक हो गया, ये फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, एक और होना चाहिए ना, कौन है वो, हाँ काट। देखो काट 90 माइनस ए, काट 90 माइनस ए बराबर, देखो कहीं पर लिखा है काट 90 माइनस ए बराबर BC बटे AB लिखा है, BC बटे AB। यहाँ पर मैं देखता हूँ BC बटे AB बराबर क्या है, tan ए, तो मैं लिख सकता हूँ tan ए। यहाँ पर देखता हूँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब थीटा पर परिवर्तन, मतलब थीटा पर परिवर्तन कब होता है, तो यहाँ से मैंने आपको सिद्ध किया कि कैसे होता है। बहुत लोग कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो कैसे हुआ, इसी डायग्राम से, इसी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको मैंने सिद्ध करना बताया कि जो साइन 90 माइनस ए बराबर कास ए होता है वो कैसे होता है, और कास 90 माइनस ए बराबर साइन ए हुआ ये कैसे होता है। 6 हैं, 6 को याद कर लो, तो आगे मैं बेसिक ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक की बारी, ये तो सिद्ध करना था, अब ट्रिक की बारी बताता हूँ। इसको मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो देखो बेसिक बात है। अब थोड़ा मैं ASTC रूल बताता हूँ। ASTC रूल से थोड़ा समझिए आप। ASTC रूल बेसिकली अप्लाई तो आपको मतलब बेसिकली आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, पर यहाँ पर बेसिकली आपको यूज के फॉर्म में थोड़ा बता दिया जा रहा है। तो देखो इसको क्वाड्रेंट में अप्लाई किया जाता है ना, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं, चतुर्थांश। तो देखो ये हुआ, ये हुआ, यहाँ पर 0 डिग्री होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री होता है, फिर रोटेट होकर यहाँ पर 360 डिग्री हो जाता है। बात क्लियर है। अब देखो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो किसमें मतलब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, यही जानना है हमको। और इसी के अकॉर्डिंग जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसको जानेंगे। तो देखो यहाँ पर ASTC जो रूल है, ASTC रूल है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यस आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में T और फोर्थ क्वाड्रेंट में C। तो देखो A मतलब आल, A मतलब आल, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। A मतलब आल पॉजिटिव, S मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में P से tan और उसका जस्ट अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे थर्ड में। मैं लिखता हूँ A मतलब आल पॉजिटिव, आल मतलब साइन कास tan कॉसेक सेक और काट, ये मतलब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो फर्स्ट चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते। सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और जस्ट उसका अपोजिट कास, ये दोनों क्या हो सॉरी कोसेक, ये दोनों क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे। और इसमें क्या होगा कि सब पॉजिटिव होंगे 6 के 6, और इसमें tan होगा और जस्ट उसका अपोजिट काट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सब निगेटिव होंगे। और जो 4 फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन हैं वो चारों इसमें निगेटिव होंगे। बात क्लियर। इसमें C मतलब कास और उसका जस्ट अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव और आल निगेटिव होंगे। बात क्लियर है। 4 बचे, 4 रिमेन, चारों निगेटिव। इसको देख लो, फर्स्ट में 6 पॉजिटिव, सेकंड में साइन कास पॉजिटिव और जो बचे हुए हैं वो सब निगेटिव होंगे, और थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव और जो बचे हैं वो निगेटिव होंगे। और इसमें कॉस जो इसमें होगा थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव होंगे। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये बात क्लियर है। अब देखो कहाँ कहाँ पर थीटा परिवर्तन होता है। एक बात नोट कर लो कि जो साइन होता है, साइन वो बेसिकली साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली कॉस थीटा में चेंज होता है, जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा में चेंज होता है। किसके लिए? इस 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा के लिए। और यहाँ से मैं लिखूं तो जो tan थीटा होता है वो किसमें चेंज होता है? काट थीटा में, और काट थीटा tan थीटा में चेंज। ये जो साइन है उत्क्रमणता का साइन है, इसका मतलब ये इसमें चेंज, ये इसमें चेंज। उसके बाद सेक थीटा जो है वो चेंज होगा किसमें? कासेक थीटा में, और कासेक थीटा सेक थीटा में। बेसिकली कब? देखो थीटा में परिवर्तन ओनली ऑन 90 और 270 में होता है, 180 और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब होगा? जब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, या साइन 270 माइनस थीटा बराबर
कास थीटा, मतलब 270 पे और 90 पर चेंज होगा और चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बात क्लियर है? आपको बेसिक बताया गया। अब एक आध दो क्वेश्चन करवा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक है, मतलब यही होता है, मतलब जो है यही होता है। आपको बेसिकली क्लास 10th में क्या लर्न करना है, तो क्लास 10th में आपको बस यही याद करना है जो अभी मैंने लिखा था। एक बार फिर से लिख दूंगा अभी बाद में, इसका स्क्रीनशॉट लो तो एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, मैं इसको रफ करके। आपको बस क्लास 10th में जनरली पास होना है, सॉरी पास क्या, नंबर लाना है अच्छे से अच्छे। तो आपको सिर्फ इसको मतलब पढ़ना है, क्लास 10th में जो पढ़ना है वो है। उसके बाद तो ये वीडियो जो है आपको हमेशा काम देगी, क्योंकि इसको सिद्ध करना कहीं नहीं बताया गया होगा। आई होप बात क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से देखो क्या पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, ये जाने रहो। और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये जाने रहो। और उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। और उसके बाद काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कासेक थीटा होता है। और उसके बाद कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इतना आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6, यही छइयों को आप याद कर लो। क्लास 10th में यही अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ऐसे, उसके बाद इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी धमाकेदार है ये। देखो tan 65 क्वेश्चन कैसे आता है, tan 65 अपॉन कॉट 25, बात क्लियर है, डिग्री। इसका मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो देखो मान ज्ञात करना है तो ऐसे लिखो भैया, tan 65 अपॉन काट 25 डिग्री बराबर, देखो tan 65 को सोच कर बताओ क्या लिख सकते हैं, सोच कर बताओ क्या लिख सकते हैं। तो बेसिकली tan 65 को मैं 90 माइनस क्या कर सकता हूँ, 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कर सकता हूँ। बात क्लियर है? 90 में से 25 घटाओगे 65, वही तो लिखा है, tan 90 माइनस 25 लिखा है। बटे कॉट थीटा को नो चेंजिंग, या तो नीचे वाला चेंज करो या तो ऊपर, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, यही तो लिखा है कि tan 90 माइनस थीटा, यही लिखा है ना, थीटा ये है, tan 90 माइनस थीटा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा काट थीटा, थीटा के स्थान पर 25 लिखा है, बटे काट थीटा अर्थात काट 25, 25 से 25 कैंसिल, वैल्यू निकल कर आ गई 1। मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो थीटा के। बात क्लियर है? बस सरल है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज लेकर आएँ और एक एक फार्मूले का डेरिवेशन बताएं। बात क्लियर है? तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ स्टेटस वगैरह पर लगा दो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।